वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे तटीय मैदान। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। कल हमने ख़त्म किए थे पश्चिमी तटीय मैदान। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सब्जेक्ट और मेरा कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान यानी कि ये वाला जो हिस्सा है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ जो भाग है वो हमारा पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। यानी कि तटों के सहारे मैदानों का निर्माण तटीय मैदान कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान मुख्यतः अभिनव किसे कहते हैं? बिल्कुल नया और टर्शरी जलोढ़ से निर्मित है। टर्शरी काल में बना हुआ जलोढ़, यानी कि जलोढ़ क्या होता है? जल के द्वारा लाए गए अवसादों से यह बना है। जो नदियाँ पूर्वी तट पर अपना मलबा लाती हैं, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार देख लेंगे बच्चों। गंगा नदी के मुहाने से, ये गंगा नदी है, गंगा नदी बांग्लादेश में गिरती है बच्चों, और इसकी एक ब्रांच है हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली। हुगली नदी गंगा की ही एक वितरणी नदी है। गंगा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक इसका हम विस्तार देखने को मिलता है। कन्याकुमारी बहुत बार हमने पढ़ लिया है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। चौड़ाई में ये अधिक है। क्यों है बच्चों? इसका कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके ऊपर महानदी है बच्चों, महानदी भी है, स्वर्ण रेखा नदी भी है। ये नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं और डेल्टे बहुत बड़े बड़े होते हैं। 8 किलोमीटर लंबे होते हैं, 10 किलोमीटर लंबे होते हैं। तो इस तरीके से महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तो मुख्य नदियां हैं। इसके बीच में जैसे पेन्नार नदी हो गई, वेंगई नदी हो गई, ये छोटी छोटी नदियां भी डेल्टों का निर्माण करती हैं, जिसके कारण यह जो तट है, जो पूर्वी तट है, इसकी चौड़ाई अधिक है। पूर्वी तट की जो चौड़ाई है बच्चों, मान लो मानचित्र में देखते हैं, पूर्वी तट की चौड़ाई अधिक है और पश्चिमी तट की चौड़ाई कम है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तट की सभी नदियाँ लगभग एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, शारावती, मांडवी, पेरियार, ये सब नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसलिए ये नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, शरावती, ये सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो इस तट की चौड़ाई कम है इस मैदान की, और इस मैदान की चौड़ाई अधिक है। कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस आते हैं कि पश्चिमी तट की मैदान की चौड़ाई अधिक है, कारण वो पूछ लेता है क्योंकि यहाँ पर नदियों ने अपने डेल्टों का निर्माण किया है और इससे इन तटों का जो चौड़ाई है वो अधिक है। तो ये कथन, दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, महानदी, स्वर्ण रेखा जैसी नदियों के डेल्टे के निर्माण के कारण पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। ठीक है बच्चों। पूर्वी मैदान चौड़ा है, जबकि पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो छोटा है, संकीर्ण है। इसी में ही अगला देखते हैं। अगला है इसमें गंगा के मुहाने एवं मन्नार की खाड़ी के अलावा बंगाल की खाड़ी के मगन तट, जिन्हें इंग्लिश में हम सेल्फ बोलते हैं, अरब सागर की अपेक्षा संकरे हैं, छोटे हैं। सेल्फ तट देखते हैं कैसे बनते हैं बच्चों। क्यों बनते हैं सेल्फ तट? छोटे और बड़े। हमने क्या पढ़ा था कि जो पूर्वी तट की नदियां हैं, कौन कौन सी? पश्चिमी तट की नर्मदा, तापी, और कौन सी नदी पढ़ी थी हमने? शरावती,
मांडवी, और कौन सी एक नदी और है बच्चों? पेरियार। ये लगभग 5 बड़ी नदियाँ, ऐसे सब नदियाँ ये किस में डलती हैं? अरब सागर में डलती है। इसके कारण ये जो डेल्टा तो तटों पे बनता है, इसके कारण ये मलबा अरब सागर में छोड़ती हैं और इसका सेल्फ चौड़ा होता है। और जबकि अगर हम पूर्वी तट की बात करें बच्चों, ऐसे छोटा सा एक मैप और बना दें, और हम अब पूर्वी तट की बात करें, महानदी चाहे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ तटों पर मलबा छोड़ती हैं, जिसके कारण जो मगन तट है, जो सेल्फ है, वो बंगाल की घाटी जो खाड़ी है उसमें छोटा बनता है और अरब सागर में जो सेल्फ है ये बड़ा बनता है। यही कारण है कि अरब सागर में सेल्फ चौड़ा होने के कारण मुंबई हाई, क्या बच्चों? मुंबई हाई एक पेट्रोल उत्पादक बड़ा क्षेत्र है। मुंबई हाई कारण क्या है? पश्चिमी तट का जो सेल्फ है वो चौड़ा है और पूर्वी तट का जो सेल्फ है वो बहुत संकरे हैं। अरब सागर की अपेक्षा ये संकरे हैं। बात समझ में आई? जहाँ पर ऐश्वर्य बनती है बच्चों, वहाँ के जो मगन तट हैं वो चौड़े होते हैं और जहाँ डेल्टा बनते हैं वहाँ के मगन तट छोटे होते हैं, संकरे होते हैं, कम चौड़ाई होती है इनकी, क्योंकि डेल्टा बनता है अंदर ही, भूमि के अंदर ही। बात समझ में आई? महाराष्ट्र, गुजरात तटों की अपेक्षा इनकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। ये जो डेल्टे हैं ये चौड़ाई अधिक पाई जाती है। एडम सेतु या इंग्लिश में कहते हैं इसे एडम ब्रिज, इसे आदम का पुल भी कहते हैं। आदम का पुल, एक इसका नाम आदम का पुल भी है, एडम ब्रिज, भारत एवं श्रीलंका को जोड़ता है। देखिए मानचित्र पर अगर हम इसे ऐसे देखेंगे डॉट में, और ये श्रीलंका है लिखा है बच्चों, भारत है, ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। जो आपने सुना है ना, प्रभु श्री राम सीता को छुड़ाने के लिए जब श्रीलंका पहुँचे थे तो इन्होंने एडम ब्रिज का निर्माण किया था, ये वही एडम ब्रिज है। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और है बच्चों जानकारी के लिए, एडम ब्रिज के जस्ट नीचे, ये एडम ब्रिज है, इसके जस्ट नीचे मन्नार की खाड़ी है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, मन्नार की खाड़ी, और ये एडम ब्रिज। ये समझ में आया आपको बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ये पीटी के लिहाज से कि एडम ब्रिज कहाँ पर है। ये भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी हमारा जैवमंडल भी है, जैवमंडल भी हम पढ़ेंगे। कितने जैवमंडल है कोई बच्चा कमेंट करके बताए। मन्नार की खाड़ी हमारा जैवमंडल भी है, जैसे कि कच्छ की खाड़ी है। इस पूर्वी तटीय मैदान को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। उत्कल का मैदान यानी कि उड़ीसा, काकीनाडा का मैदान आंध्र प्रदेश, कोरोमंडल तट तमिलनाडु। ये 3 तटीय मैदानों की आकृति है जिसमें हमने पूर्वी तट को 3 भागों में बांटा है। इसी तरह से हमने कल पढ़ा था कि पश्चिमी तट को हमने 4 भागों में बांटा था। गुजरात का मैदान, कोंकण का तट पर, कन्नड़ तट और मालाबार का मैदान। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही। आई होप सो आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बच्चों जो ये मेरा वीडियो है ये उन बच्चों के लिए तो है ही जो पढ़े हैं, जो रिवीजन करते हैं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो भी तैयारी करने के लिए शुरू हुए हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में रहते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते। इनमें छोटे छोटे जो ये मानचित्र बनाए जाते हैं बच्चों, ये वाले जो मानचित्र हैं ये उन्हीं बच्चों के लिए बनाए जाते हैं जो बच्चे इसे आराम से देख पाएँ और समझ पाएँ। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई भी ना भूलें और आप अपना ऐसे ही सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।